मोदी के खिलाफ जंग, सब इंडिया के संग। क्यों पश्चिम बंगाल में इंडिया लाचार? टीएमसी कांग्रेस नहीं समझौते को तैयार। जानबूझकर ममता इंडिया से दूर, कांग्रेस को ले डूबा अधीर का गुरूर। बीते दिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने अपने 42 प्रत्याशी आगामी आम चुनाव के लिए रण में उतार दिए। टीएमसी की इस पहली लिस्ट से ममता के कई नामसर नेता नेत्री नदारद रहे और उनके लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से नए चेहरों को ममता ने उतार दिया। ममता के इस एक्शन से राज्य में विपक्षी गठबंधन इंडिया की टेंशन दोगुनी हो चुकी है। इंडिया की मुख्य सूत्रधार पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस को राज्य में ममता ने तवरु के रूप में एक भी सीट तक नहीं दी। जब ममता इंडिया की, इंडिया ममता का, तब ममता ने ऐसा क्यों किया? ये गहरा सवाल है। सवाल तो ये भी है कि ममता को कांग्रेस से दिक्कत है या फिर अधीर रंजन चौधरी से। क्या टीएमसी प्रत्याशी पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान बहरामपुर लोकसभा सीट पर पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी को मात दे पाएंगे? क्योंकि खेल का सियासत से कोई लेना देना नहीं होता। हालांकि ये बात अलग है कि सियासत अपने निजी हित के लिए खेल में हस्तक्षेप करती है। इतना ही नहीं, ममता ने अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को डायमंड हार्बर संसदीय सीट से चुनावी रण में उतारकर ये संदेश दे दिया है कि पार्टी की कमान आने वाले समय में अभिषेक संभाल सकते हैं। इस वीडियो में इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे। बात सबसे पहले टीएमसी की लिस्ट में खेले गए ममता के खेले की। गौरतलब है कि बहरामपुर सीट, जहां से कांग्रेस के फायर ब्रिगेड नेता अधीर रंजन चौधरी लोकसभा सांसद हैं, उनके खिलाफ ममता ने पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को मैदान में उतारा है। बीते कुछ सालों से अधीर लगातार ममता के खिलाफ बयानबाजी करते आ रहे हैं। यही वो कारण था जिस वजह से ममता राज्य में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल नहीं हुई थी। हालांकि उन्होंने बहाना बनाया था कि उन्हें यात्रा के बारे में बताया ही नहीं गया, जबकि कांग्रेस अभी भी कहती है कि उसने इंफॉर्मेशन साझा की थी। आम चुनाव 2019 में ममता ने अभिनेत्रियों को मैदान में उतारकर सभी को चौंका दिया था, लेकिन इस बार बशीरहाट लोकसभा सीट से अभिनेत्री नुसरत जहां और जादवपुर लोकसभा सीट से अभिनेत्री मिमी चक्रवर्ती का टिकट काटकर भी सबको हैरान कर दिया है। बशीरहाट से हाजी नूरुल इस्लाम को प्रत्याशी बनाया गया है। इस बार सबकी निगाहें बशीरहाट लोकसभा सीट पर थी, क्योंकि जिस संदेश खाली इलाके में हंगामा बरपा है, वो इलाका इसी लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है। अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ उतरे यूसुफ पठान गुजरात के रहने वाले हैं, इसलिए ममता ने पठान को प्रत्याशी बनाकर एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश की है। जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य से आने वाले यूसुफ पठान पर अब सबकी निगाह टिकी होगी। बर्धमान दुर्गापुर लोकसभा सीट से पूर्व क्रिकेटर कीर्ति झा आजाद को टिकट दिया गया है। कीर्ति झा बीजेपी के पूर्व सांसद रह चुके हैं, लेकिन कुछ साल पहले उन्होंने टीएमसी का दामन थाम लिया था। कीर्ति झा आजाद के पिता भागवत झा आजाद बिहार राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। दुर्गापुर संसदीय सीट में बिहार के वोटर्स की संख्या अच्छी खासी तादाद में है, इसीलिए ममता के इस दांव से बीजेपी की परेशानी बढ़ सकती है। आसनसोल लोकसभा सीट से ममता ने एक बार फिर बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा पर भरोसा जताया है। बीजेपी ने यहां से भोजपुरी गायक पवन सिंह को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन पवन सिंह यहां से चुनावी रण में उतरने से मना कर चुके हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर बैरकपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीतने के बाद टीएमसी में शामिल होने वाले अर्जुन सिंह का भी टिकट ममता ने काट दिया। बैरकपुर से अर्जुन सिंह की जगह राज्य सरकार में मंत्री पार्थ भौमिक को ममता बनर्जी ने प्रत्याशी बनाया है। विष्णुपुर सीट से सुजाता मंडल खां को प्रत्याशी बनाया, जो बीजेपी सांसद सौमित्र खान की पत्नी है। बीजेपी ने यहां से सौमित्र खान को मैदान में उतारा है, इसीलिए सीट पर पति पत्नी में दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। मालदा उत्तर सीट पर पूर्व आईपीएस प्रसून बनर्जी पर ममता ने दांव खेला है। आपको बता दें कि प्रसून बनर्जी ने हाल ही में वीआरएस लिया है। वो पश्चिम बंगाल कैडर के 2006 बैच के आईपीएस अधिकारी रही हैं। कृष्णानगर संसदीय सीट से ममता ने एक बार फिर महुआ मोइत्रा को प्रत्याशी बनाया है। गौरतलब है कि कैश फॉर क्वेरी केस में महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता छीन ली गई थी। काफी वाद विवाद के बाद महुआ का ये केस सर्वोच्च अदालत में विचाराधीन है। घाटोल लोकसभा सीट से अभिनेता दीपक अधिकारी उर्फ देव को प्रत्याशी बनाया गया है। 42 प्रत्याशियों में से सिर्फ 8 सांसदों को एक बार फिर टिकट दिया गया है और ममता ने पहली लिस्ट में 26 नए नाम शामिल किए हैं। 42 की लिस्ट में 12 महिला उम्मीदवार हैं, क्योंकि इस बार राज्य का चुनाव महिला अस्मिता पर लड़ा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।